कल अगर मार्केट 45,500 के आसपास खुलता है तो मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। 11:25 को ट्रेडिंग था, आज आपका अपॉर्चुनिटी था। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, मैं जब बताया था तब 11:28 था, जो कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में बताया था यूट्यूब का। तो मेरे जस्ट बताते ही यहाँ से मार्केट रॉकेट बन गया था। क्या मुझे कोई बता सकता है आज का दूसरा ट्रेड कहाँ पर था? अब जो बायर्स है वो यहाँ पर बचे हुए हैं। क्यों ट्रेड बनता था आपका 3:02 के कैंडल में? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ट्रेडिंग चैनल में जिसका नाम है ट्रेड सिंपली। सो मैं आ गया हूँ आज अपना एनालिसिस को शेयर करने के लिए, मेरे नॉलेज को शेयर करने के लिए। मुझे जो अभी तक सीखने को मिला है, जो मैंने आज एनालिसिस किया है, उसे शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि स्टॉप लॉस कल का दिन कहाँ कहाँ बचा हुआ था। उसके पहले भी हम लोग जो चेक करते हैं वो ये है कि कल का दिन मार्केट किस तरह का पैटर्न बनाया था। सो कल का दिन मतलब कि लास्ट थर्सडे मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद लगभग डे स्लो तक आया था। डे स्लो में आने के बाद फिर ऊपर गया था नियर अबाउट 78% तक, और फिर इसका 78% तक जाने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा फॉल हुआ था। फॉल होने के बाद नेक्स्ट स्टॉप में ये अच्छा खासा एक रॉकेट मूव दिखाया हुआ था। सो ये मार्केट था, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर क्यों बनाता हूँ ये उनको पता है जो रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं, ठीक है। इसके पीछे दो रीज़न है, मैं आपको अभी एक रीज़न बता दूँ। एक रीज़न ये है कि देखिए मार्केट कल जो पैटर्न बनाया है, अगर मार्केट दोबारा सेम पैटर्न को आज बना रहा है तो हम लोग उस पैटर्न में ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे यहीं पर बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर आपको बार बार याद रखना पड़ेगा चीज़ को ट्रेडिंग के वक्त, जो कि थोड़ा टफ हो जाता है बिगिनर्स के लिए। चलिए अब हम लोग देख लेंगे कि कल का दिन कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस बचा हुआ था। नंबर 1 जो स्टॉप लॉस था वो था प्रीवियस डे क्लोज पे, ठीक है। और इसके अलावा एक स्टॉप लॉस इस जगह था। सो बायर्स का 2 स्टॉप लॉस कल का दिन था। इसके अलावा हमारे पास सेलर्स का भी स्टॉप लॉस है, जो कि 3-4 दिन पहले के मार्केट में है। चलिए अब बात कर लेंगे कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ। तो अगर बात करते हैं मार्केट ओपन की, तो मार्केट लगभग आज 44,995 में क्लोज हुआ था और ओपन हुआ है 45,170 के आसपास। 170 पॉइंट का गैप अप, जो कि बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है। सो जब भी गैप अप 300 to 350 पॉइंट से कम का हो तो नॉर्मली उसमें मार्केट मैक्सिमम टाइम, याद रखिएगा मैक्सिमम टाइम, प्रीवियस डे क्लोज को टारगेट करता है, ठीक है। ये जो है प्रीवियस डे क्लोज, इसे टारगेट करता है। लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट ऊपर ही जाता रहा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हमें जब ये रेड कैंडल मिला तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि 61% रिट्रेसमेंट करके मार्केट ऊपर जाए और हम लोग ट्रेड ले। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ कोई 61% रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो अपना कोई ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। सॉरी। तो हम देख सकते हैं हमारा कोई ट्रेड नहीं था। हमारा जो पहला ट्रेड था वो था 11:23 के कैंडल क्लोजर में, 11:24 के कैंडल क्लोजर में। अब यहाँ पर क्यों ट्रेड था मैं आपको ये बता दूँ। देखिए मार्केट काफ़ी, अगर आप गौर से देखें तो मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका था। मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा था आज मार्केट का, मतलब कि बायर्स लोगों का काफ़ी वर्चस्व था आज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक फिबोनाची टूल का यूज करेंगे। फिबोनाची टूल का यूज मतलब ये होता है साइंटिफिकली, लॉजिकली, कि यहाँ जो बायर्स लोग हैं, आज का जो फर्स्ट कैंडल का बायर्स लोग हैं, ये लोग निकल चुके हैं 61% आने के बाद, ठीक है। सो 11:25 के कैंडल में आपका ट्रेड बनता है एक्चुअली,
और इस चीज़ को मैंने तभी पोस्ट कर दिया था। अपॉर्चुनिटी एट 11:24 ग्रीन कैंडल, रिट्रेसमेंट हैपेंड एट 61%, वेट फॉर ए रिट्रेसमेंट टू री एंटर, इट्स 11:28। ये मुझे लिखते लिखते 11:28 हो गया, क्योंकि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ मैं फटाफट लिख के आप लोगों का हेल्प कर सकूँ। तो यहाँ मुझे थोड़ा टाइम लग गया, और जैसे ही मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लिखा अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में, बिल्कुल उसी वक्त यहाँ हम देख सकते हैं एक रॉकेट कैंडल फॉर्म हुआ 11:28 को, ये रहा। ठीक है, तो अगर किसी ने यहाँ ट्रेड लिया हुआ है 11:24 या 25 को, तो उसे चौथे कैंडल में ही अपना टारगेट मिल गया होता है 60 पॉइंट्स का स्ट्राइक प्राइस के चार्ट में। अब मैं यहाँ पर क्यों बोला था कि यहाँ ट्रेड बनता है, क्योंकि देखिए मार्केट एक अच्छा खासा फॉल किया है। ठीक है, सो इस तरह का जो फॉल होता है ना, जो आप देख रहे हैं लास्ट का 4-5 जो रेड कैंडल देख रहे हैं, तो उस वक्त ना मार्केट आपको चांस नहीं देगा ऊपर जाने के लिए। ठीक है, ऊपर जाते वक्त एंट्री के लिए। दैट्स वाई हमारा यहाँ एक ट्रेड बनता था। ठीक है, हालांकि मैंने ये भी बोल दिया था कि आप लोग एक रिट्रेसमेंट का वेट कर लीजिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं एक रिट्रेसमेंट अपना हुआ है, और वो जो रिट्रेसमेंट है वो अपना जो है वो हुआ था 132 के ग्रीन कैंडल में। सो आपका जो ट्रेड है वो यहाँ कहीं बन जाता, इस कैंडल के बॉडी में कहीं पर भी बन सकता था आपका ट्रेड। ठीक है, ट्रेड अगर लिया जाता तो फिर आपको 140-50 पॉइंट्स का स्पॉट चार्ट में प्रॉफिट मिल गया होता। इसके अलावा जो और ट्रेड था वो ट्रेड मैं आपको बता दूँ। देखिए, जैसे कि मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि पीडीसी जो है ना वो चुंबक की तरह काम करता है, और मैक्सिमम टाइम जो है मार्केट पीडीसी को टच करने की कोशिश करता है। तो आपका जो थर्ड ट्रेड था वो आपका यहाँ पर होता 3:01 के कैंडल में। ठीक है, हालांकि हम लोग नॉर्मली 3 बजे के बाद कोई ट्रेड को इनिशिएट नहीं करते। यहाँ पर जो आपका ट्रेड होता है वो एम्बुश एंट्री होता है, लेकिन ठीक है, इतने बड़े कैंडल में अगर आप एंट्री लेते हैं क्लोजर के बाद, तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो गया होता है। अब ये ट्रेड क्यों होता है, इस तरह का ट्रेड आज आपको पता है? देखिए, इसका रीज़न मैं बता दूँ। ये ट्रेड इसीलिए था क्योंकि इस तरह का कल का दिन कोई पैटर्न नहीं बना था 61% रिट्रेसमेंट का, बाइंग का कोई सेटअप नहीं था, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सो इस पैटर्न में ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपका बन जाता है। सॉरी, चलिए बात कर लेंगे हम लोग कल के मार्केट की। तो कल क्या क्या हो सकता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ये बायर्स लोग आज रह चुके हैं, काफ़ी स्ट्रांग बायर्स है। ठीक है, 3 केस होता है। अगर मार्केट यहीं ओपन होता है 45,490 के आसपास, तो मार्केट पहले तो ये बायर्स को हिट करने आएगा, मतलब कि बायर्स का 61% तक आएगा, या फिर मार्केट का मोमेंटम डाउनवर्ड की तरफ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मार्केट बिल्कुल बायर को ही स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एक ही बायर्स है, तो काफ़ी चांसेस है कि मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, 61% तक रिट्रेस करके थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर इसे टारगेट करेगा। देखिए, इसके पहले भी जो मैंने प्री मार्केट एनालिसिस बनाया हुआ है, अभी तक कोई भी प्री मार्केट एनालिसिस मेरा गलत नहीं हुआ है। जो रेगुलर मेरे वीडियो को देखते हैं उनको ये चीज़ पता है। तो ध्यान रखिएगा, जो शुरू का कुछ देर रहेगा काफ़ी चांसेस है कि इस बायर को ही टारगेट किया जाएगा। सो हमारा जो कल ओवरव्यू रहेगा, थिंकिंग रहेगा, वो बियरिश रहेगा शुरू के कुछ घंटे तक। ठीक है, इसके बाद इंट्राडे स्टॉप लॉस क्रिएट होगा, उसके बाद देखा जाएगा मार्केट क्या करता है। हालांकि आपको बता दूं कि एक स्टॉप लॉस जो है वो अभी यहाँ पर भी बाकी है सेलर्स का, और मार्केट अगर कल बुलिश रहा तो उस सेलर्स का भी स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूं एक बार, इसे हम लोग सेल का केस है तो इसे हम लोग रेड कैंडल का बना लेते हैं। अब हम मानकर चलते हैं कि मार्केट
अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं ओपन हो रहा है, गैप डाउन का बोलने का मतलब ये है कि 300 पॉइंट से कम का गैप डाउन, ठीक है, 300 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन हो जाता है तो फिर मार्केट कुछ भी कर सकता है, अलग कर सकता है मेरे बोलने का। बट 300 पॉइंट से कम का गैप डाउन हो तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट किसी को भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि ये लगभग कहीं बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर सेलर्स जो हैं, पीडीसी के सेलर्स, इनको भी टारगेट करने के लिए ऊपर जा सकता है, ठीक है, या फिर मार्केट ये जो बायर्स है इनको भी टारगेट करने के लिए ये नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हो सकता है। और ये होने के बाद मार्केट फिर शायद नीचे गिरे। ये कह पाना मुश्किल है कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फिर हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ किस तरह का पैटर्न बन रहा है। अगर हमें 61% वाला पैटर्न मॉर्निंग सेटअप दिख जाए तो हम लोग यहाँ से सेल कर देंगे, ठीक। और जो दूसरा जो चांस है वो मैं आपको बता दूँ, वो क्या हो सकता है, मार्केट कुछ ऐसा भी कर सकता है, मार्केट यहीं से पीडीसी को टारगेट करे, टारगेट करके हो सके कि एक बार नीचे आए दोबारा और इनको भी टारगेट करे, फिर मार्केट हो सके तो ऊपर ही चला जाए। तो ध्यान रखिएगा सिनेरियो किस तरह का है। सिनेरियो ये है कि यहाँ खुलने के बाद, इस जगह खुलने के बाद मार्केट एक बार बायर्स को भी टच कर सकता है और करके नीचे जा सकता है, या फिर यहाँ के जो सेलर्स हैं, इस जगह जो सेलर्स रहेंगे उनको हिट करके थोड़ा नीचे आके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। सो इस केस में मेरा जो फर्स्ट हाफ का व्यू है वो अपवर्ड मूवमेंट का रहेगा, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे जाए तो फिर नीचे की ही तरफ चला जाएगा। तो ये हुआ जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। अब अगर मार्केट 300 पॉइंट से कम का गैप अप ओपन हो तो क्या होगा। मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ कहीं गैप अप हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट आज क्या किया, आज पीडीसी को मार्केट टारगेट किया। यहाँ से दो चीज़ हो सकता है, कल का दिन हो सकता है कि शुरू में ही मार्केट पीडीसी को हिट कर दे, ठीक है, हिट करके फिर थोड़ा ऊपर जाए, ऊपर जाके फिर मार्केट इस बायर को हिट करने आए। देखिए ये चीज़ हो सकता है। और यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आप एक चीज़ मानकर चलिए, कहीं ना कहीं 61% जो रीजन है इसके आसपास ही मार्केट ओपन हो रहा है, तो हमें थोड़ा 61% का भी ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं अगर मार्केट यही कहीं ओपन हो रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा नीचे आके इसे टच करे, यहाँ टच करके फिर मार्केट जब गिरेगा ना तो फिर अच्छा ही गिरेगा। पीडीसी को टच करेगा, टच करके हो सकता है थोड़ा ऊपर भी जाए, जाने के बाद ये जो नीचे वाला बायर्स है इनको टच करके फिर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये बोल पाना डिपेंड करता है कि कल मार्केट का सेंटिमेंट किस तरह का होगा, ठीक है। अगर काफ़ी ज़्यादा ही बियरिश हो जाए फर्स्ट हाफ तक तो हो सकता है मार्केट यहीं से नीचे गिर जाए, और अगर सेंटिमेंट हमें लगे कि बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं है तो मार्केट साइडवेज रह जाएगा या फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। सो ये संभावना है, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मार्केट अगर आज बुलिश रहा है तो अगला दिन जो है वो काफ़ी चांसेस है कि मार्केट साइडवेज टू बियरिश होगा। दोबारा सुन लीजिए, मार्केट अगर आज बुलिश रहा है तो कल काफ़ी चांसेस है ओवरऑल मार्केट का डे बिगिनिंग से डे एंड तक कि मार्केट साइडवेज टू बियरिश रहेगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।